हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम हूप। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके किस तरीके से या किस डिजाइन में क्लासिफाई किए जाते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। आपके सामने पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, कौन से कंपाउंड आपके मतलब उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल सकते हैं, कौन से कंपाउंड उनको आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हो, इसके बारे में आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप जब फिजिकली देखते हो, जैसे आप बुक में पढ़ रहे हो, आपके सामने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आया है, तो उसको आप मेनली दो तरीके से देख सकते हो। या तो आपको वो मिल सकता है कि एक चेन फॉर्म के रूप में, ठीक है, या फिर मिल सकता है एक स्ट्रेट लाइन के रूप में। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे पास में एक वायर है, ठीक है। आपने जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी कर रहे हो, तो आपने देखा होगा कि या तो आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो एक स्ट्रेट फॉर्म में होते हैं, जैसे CH3 CH2 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 CH3, ऐसा बोल सकते हैं कि किसी साइकिल के रूप में प्रेजेंट नहीं है। हो सकता है उस पर कोई ना कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो सकता है, प्रतिस्थापी जुड़ा हो सकता है, मिथाइल, इथाइल या फिर और कोई भी सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। जैसे ये वायर है, हम बोल सकते हैं कि ये कई कार्बन से मिलकर एक बनी हुई चेन है। ठीक है। तो इस तरीके के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मेनली जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की जाती है तो वो दो तरीके के होते हैं देखने में। पहला होता है ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। अब ओपन चेन को आप और क्या बोल सकते हो? ओपन चेन एसाइक्लिक या फिर एलिफेटिक कंपाउंड्स आप इनको बोल सकते हो। ठीक है। हो सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं आपके कार्बन के साथ में सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हो, ठीक है, हम उनकी बात नहीं कर रहे, सब्स्टिट्यूएंट इसके ऊपर हो सकते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ओपन चेन एलिसाइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन कंपाउंड्स की एक स्ट्रेट चेन आपको दिखाई दे। ठीक है। तो वो कौन से होते हैं आपके कंपाउंड्स? ओपन चेन एसाइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड्स। दूसरे कंपाउंड आपने देखा होगा, देखो, अगर इस वायर की हम बात करें, इसके दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल ये रहा, एक टर्मिनल ये रहा। अगर इन दोनों टर्मिनल को हम आपस में जोड़ दें, चलो ठीक है, हमने जोड़ दिया, तो हमारे पास में क्या स्ट्रक्चर बनी? जब इन टर्मिनल को जोड़ देते हैं तो आपके पास में एक साइकिल की जैसे स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है। अब देखो, इस साइकिल का जब फॉर्मेशन हुआ तो इसमें क्या क्या यूज किया गया? तो हम बोल सकते हैं कि पहले आपके पास में ये चेन थी जिसमें कार्बन 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 थे। ठीक है। अब जब इससे साइकिल का फॉर्मेशन हुआ और इस जो ओपन चेन कंपाउंड था उसके टर्मिनल आपस में मिलके इन्होंने साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है वो भी किससे हुआ है? अभी जो कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं कार्बन से ही मिल रहे हैं, ये कार्बन 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 कार्बन। ठीक है। तो कार्बन से ही आपके साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से मेनली आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। पहला होता है ओपन चेन एसाइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड, और दूसरा होता है क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं पहले ओपन चेन कंपाउंड के बारे में कि ये फिर से कितने टाइप का होता है। ठीक है। तो ओपन चेन एलिसाइक्लिक या फिर एलिफेटिक कंपाउंड आपके फिर से दो तरीके का होता है। पहला होता है आपका सैचुरेटेड कंपाउंड और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है? तो जब भी आपकी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बने हुए होते हैं, या तो सिंगल बॉन्ड होगा या फिर डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो जब आपके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी बॉन्ड हैं कार्बन कार्बन के बीच में, वो सब के सब अगर सिंगल बॉन्ड हो तो ऐसे कंपाउंड आपके सैचुरेटेड कंपाउंड कहे जाते हैं। ठीक है। जैसे हम अगर एग्जांपल की बात करें तो हम बात कर सकते हैं एग्जांपल CH3 CH2 CH3। इसमें आप देख सकते हो जितने भी कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है वो सब के सब क्या है? सिंगल बॉन्ड है। देखो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। इसके अलावा हम और क्या एग्जांपल ले सकते हैं? यहाँ पे दूसरा एग्जांपल अगर लेना चाहें तो हो सकता है CH3 CH CH3 CH3। आपको जो बॉन्ड देखने हैं, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड जो भी है, वो कार्बन कार्बन के बीच में देखने हैं। तो आप दोनों कंपाउंड्स में देख सकते हो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो आप दोनों कंपाउंड में देख सकते हो ये चीज। दूसरी चीज, ये साइक्लिक नहीं होना चाहिए क्योंकि हम अभी ओपन चेन एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये होते हैं आपके सैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब बात आती है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कहीं पे भी कम से कम एक डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में, या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड एलिसाइक्लिक या ओपन चेन एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल हो सकता है CH3 CH
CH2। आप देख सकते हो कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो सबके सब डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। कम से कम अगर एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आपको मिल गया है तो उन कंपाउंड्स को आप बोलते हो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, ओपन चेन आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में बात कर ली है, ओपन चेन, एलिसाइक्लिक कंपाउंड या फिर एसाइक्लिक कंपाउंड और एलिफेटिक कंपाउंड्स के बारे में हमने बात की है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड के बारे में, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि रिंग कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में। ठीक है, अब एक्चुअली साइक्लिक कंपाउंड कैसा होता है देखने में, उसके बारे में हम बता देते हैं। जैसे ये कंपाउंड आपका, इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये इनमें से किसी ना किसी का पार्ट है। ठीक है, मेनली मैंने आपको बताया कि साइक्लिक कंपाउंड कैसा हो सकता है। ठीक है, अब इसी को अगर आपको ओपन चेन में लिखना हो तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन की आपकी एक स्ट्रेट लाइन बता सकते हैं या फिर स्ट्रेट चेन आपके पास में मिल गई है। मेनली ये जिगजैग फॉर्म में होती है। जब कार्बन की चेन है वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है तो वो जिगजैग फॉर्म में रहती है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ओपन चेन कंपाउंड, और ये हो गया आपका साइक्लिक कंपाउंड। तो जो क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड वो फिर से दो प्रकार का होता है। पहला होता है होमोसाइक्लिक और दूसरा होता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। अब होमोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जैसे हमने अभी इससे एक चेन बनाई थी, एक साइकिल बनाया था, तो इस साइकिल का फॉर्मेशन होने में अगर जितने भी एटम यूज हो रहे हैं वो सबके सब कार्बन है। जैसे यहां पे कार्बन आ गया, कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, तो इस साइकिल का फॉर्मेशन करने में ओनली कार्बन का ही कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं, देखो कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन जरूर होते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो साइकिल का फॉर्मेशन होता है उसमें ओनली आपके कार्बन एटम ही होने चाहिए। ठीक है, तो जब ओनली कार्बन एटम होते हैं साइकिल का फॉर्मेशन करने में तो उनको हम क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, अब होमोसाइक्लिक है, अब मैंने क्या बोला, रिंग का फॉर्मेशन करने में ओनली कार्बन ही यूज हो रहे हैं, तो इसको हम दूसरा नाम बोल सकते हैं कार्ब साइक्लिक। ठीक है, ये कार्ब साइक्लिक कंपाउंड्स भी इनको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो होमोसाइक्लिक या कार्ब साइक्लिक कंपाउंड वो फिर से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा होता है एरोमेटिक कंपाउंड। अब एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब होता है कि आपके पास में जनरल नॉर्मल जो साइकिल बनती है कार्बन से, मतलब कार्बन कार्बन के मिलाने से जो साइकिल बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे हम अगर एलिसाइक्लिक कंपाउंड के एग्जांपल की बात करें तो आपके पास में जो मैंने अभी ऊपर बनाया है वो एक एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन हो गया। दूसरा हो गया आपके पास में 3 कार्बन से आपके पास में साइकिल बनी हुई है, इसको आप बोलते हो साइक्लोप्रोपेन। इसी तरीके से 4 कार्बन से अगर आपके पास में साइकिल बने तो इसको आप बोलते हो साइक्लोब्यूटेन। तो ये जितने भी कंपाउंड्स होते हैं ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर डबल बॉन्ड भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डबल बॉन्ड उतने ही लगाने हैं कि आपकी एरोमेटिसिटी यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर इनमें एरोमेटिसिटी आ जाती है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड में चले जाते हैं। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं आपके, साइक्लोहेक्सेन हो गया। जितने भी साइक्लिक कंपाउंड्स है जो ओनली कार्बन से मिलकर बने हुए हैं तो सबके सब किस में आते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड में आते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की। अब देखो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये एक स्पेशल केस बोल सकते हैं हम। ज्यादातर अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको एरोमेटिसिटी के बारे में वहां पे पता चलेगा। इस वीडियो में हम एरोमेटिसिटी के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी नोट्स है ना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नोट्स लिखूंगा साथ साथ में तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो और अपने नोट्स जो भी है वहां से आप ले सकते हो। ठीक है, अब एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड फिर से आपका 2 प्रकार का होता है, बेंजेनोइड एंड नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड में। एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। देखो यहां से स्टार्ट करो, साइक्लिक कंपाउंड है, दूसरा होमोसाइक्लिक, मतलब उसमें जितने भी एटम जुड़े हुए हैं साइकिल बनाने में वो सबके सब क्या है, कार्बन है। फिर उसके बाद में एरोमेटिक कंपाउंड है, मतलब साथ में वो एरोमेटिक कंपाउंड भी होना चाहिए। इसका अगर हम एग्जाम्पल लिखना चाहें एरोमेटिक कंपाउंड का, बेंजीन, बेंजीन को तो जानते होगे आप। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो क्लोज चेन साइक्लिक कंपाउंड है, होमोसाइक्लिक है। जितने भी साइकिल बनाने में यूज हो रहे हैं एटम वो सब के सब क्या है, कार्बन है। आप देख सकते हो
यहां से ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, सबके सब कार्बन है। और साथ में क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड भी है। एरोमेटिक, कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है, इसके कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उनके बारे में, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड किस तरीके से होता है। दूसरा, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया ये। अब एरोमेटिक कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं, ये भी किसी ना किसी का पार्ट है क्योंकि हमने इसको फिर से डिवाइड कर दिया है। तो देखो, एरोमेटिक कंपाउंड आपका दो प्रकार का होता है, पहला बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरा नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। मतलब इन दोनों में जो भी कंपाउंड आएंगे वो आएंगे तो एरोमेटिक ही, और साथ में होमोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे, ठीक है। अब देखो, बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड में कौन से आएंगे, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए। इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो बेंजीन आपकी है वो भी किस में आएगी, बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड में। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं नेफ्थेलीन की, ठीक है, ये आपका क्या है, नेफ्थेलीन। इसमें भी आप देख सकते हो जितने भी, देखो एक बेंजीन आ गई ना आपके पास में, बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन तो आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है, ये आपके हो जाते हैं बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। इसके अलावा नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो एरोमेटिक तो होते हैं लेकिन उसमें बेंजीन प्रेजेंट नहीं होती है, जैसे ठीक है, सॉरी, ये आपका कंपाउंड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें आप देख सकते हो ये बेंजीन नहीं बोल सकते क्योंकि बेंजीन में आपके कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं जो साइकिल बनी होती है। इसमें 6 नहीं है, 6 से ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। इसके बाद में हम बात करते हैं हेटेरोसाइक्लिक क्लोज्ड चेन या फिर साइक्लिक कंपाउंड्स की, मतलब हेटेरोसाइक्लिक आपका, ठीक है। तो ये भी आपका दो प्रकार का होता है, पहला होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरा होता है एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन ध्यान रखना इसमें ये है क्या, हेटेरोसाइक्लिक है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो साइकिल बनी हुई है उसमें कार्बन के अलावा कोई हेटेरोएटम भी प्रेजेंट है। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका होता है साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन में से अगर एक कार्बन को हटा के हम यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दें तो इस तरीके का जो कंपाउंड है वो आपका क्या बन गया, वो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बन गया, या फिर ऐसा बोल सकते हैं हेटेरोसाइक्लिक साइक्लिक कंपाउंड है ये, ठीक है। अब देखो, साथ में हम बोल सकते हैं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जिन रूल्स को ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है लेकिन हेटेरोसाइक्लिक है। अब हेटेरोसाइक्लिक है तो हम इसको किस में लिखेंगे, एलिसाइक्लिक कंपाउंड में लिखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई एरोमेटिक कंपाउंड होगा और वो हेटेरो एटम कंटेन करके रखेगा, मतलब हेटेरो एटम अपने साथ में रख रहा है, कोई साइक्लिक कंपाउंड है जो एरोमेटिक भी है और साथ में कोई हेटेरो एटम अपने साथ में रख रखा है, तो उसको हम किस में लेके जाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स में लेके जाएंगे जो हेटेरोसाइक्लिक भी है। तो यहाँ पे जब एलिसाइक्लिक कंपाउंड की बात करेंगे तो यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल को लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसको रख दिया, ये नाइट्रोजन लगा दिया, ऑक्सीजन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेटेरो एटम होना चाहिए, कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम आपका होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब दूसरा आता है एरोमेटिक कंपाउंड, क्या होना चाहिए, हेटेरोसाइक्लिक होना चाहिए। तो इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना इसमें ऐसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जो एरोमेटिक होते हैं। जैसे अगर हम बात करें इस कंपाउंड की, तो इसमें अगर इस कार्बन को हटा के हम यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दें या फिर सल्फर लगा दें तो इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे जो कार्बन था उसकी जगह हमने ऑक्सीजन लगा दिया, तो ऑक्सीजन लगा दिया तो इसको हम बोलते हैं फ्यूरेन। क्या बोलते हैं, फ्यूरेन। इसके अलावा अगर ऑक्सीजन की जगह हमने सल्फर लगा दिया तो इसको हम बोलते हैं थायोफीन, ठीक है। और अगर जो बेंजीन है इसमें इस कार्बन को हटा के हमने यहाँ पे नाइट्रोजन लगा दिया तो आपके पास में कंपाउंड बनेगा, आपके पास में एक एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा जो कुछ इस तरीके का होगा। देखो हमने कार्बन को हटा के बस नाइट्रोजन लगाया और कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पाइरिडीन, पाइरिडीन, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमने एलिसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में भी लिखा है, इसमें हो सकता है कोई एक डबल बॉन्ड हो, एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। इसमें अगर हम 3 डबल बॉन्ड लगा देंगे तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी जो एरोमेटिक होती है, तो उसको हम किस में ले जाएंगे, फिर एरोमेटिक कंपाउंड में लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन देखा है,
ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से आप नोट्स को प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ओके, थैंक यू।